एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक ही फिजिकल फिनोमेना दो अलग अलग जगहों से अलग अलग कैसे दिखता है। मतलब एक घटना घटेगी तो दो लोगों को अलग तरीके से दिखाई देती है और दोनों को बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो घटना दूसरे के लिए क्या होगी। उसको अपना सही लगेगा और दूसरे वाले को अपनी जगह से अपना ऑब्जर्वेशन सही लगेगा। मतलब अगर एक को सर्किल दिख रहा है तो हो सकता है दूसरे को वो स्ट्रेट लाइन दिख रहा हो, या तो अगर पहले वाले ऑब्जर्वर को या पहले इंसान को कोई चीज़ रेस्ट में दिख रहा हो तो दूसरे को मोशन में दिख सकता है। तो इसी टॉपिक पर आज हम लोग समझेंगे कि ऐसे फिजिकल फिनोमेनास जो होते हैं वो दूसरी जगह से देखने पर अलग अलग ऑब्जर्वेशन क्यों देते हैं, या दो डिफरेंट पर्सन्स के लिए डिफरेंट ऑब्जर्वेशन क्यों आता है, अलग अलग कैसे ये लोग दिखाई देते हैं। इस पर हम लोग आज एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे एक हमारी ट्रेन है, ये ट्रेन मूव कर रही है, तो एक मूविंग ट्रेन से एक लड़के ने क्या कर दिया, बॉल को ऐसे ड्रॉप कर दिया। ड्रॉप करने का मतलब कि उसने कोई फोर्स नहीं लगाया है, उसने चुपचाप बॉल को लेकर ऐसे छोड़ दिया। अब वो नीचे गिर गई, उसको केवल ग्रेविटी अपनी ओर खींच रही है। उस लड़के ने जो ट्रेन पर बैठा है उसने कोई फोर्स नहीं लगाया। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्या होगा अगर हम लोग यही काम ज़मीन पर खड़े होकर कर ले कि बॉल को हम लोग ऐसे ड्रॉप कर दे तो वो नीचे सीधा गिर जाएगी। लेकिन यहाँ पर मूविंग ट्रेन से जब उस बॉल को छोड़ा जाएगा तो उसमें थोड़ा सा दूसरा चेंज हो जाएगा। वो क्या चेंज होगा कि जब ये लड़का बॉल को छोड़ देगा तो जो भले ही अपने ही तरफ से कोई भी वेलोसिटी उसको नहीं दे रहा है बॉल को, लेकिन इसकी ट्रेन मूव कर रही है तो लड़का भी उसी वेलोसिटी से ट्रेन के साथ मूव कर रहा है। तो जब ये बॉल को छोड़ेगा तो बॉल को लड़के के ना चाहते हुए भी उतनी ही वेलोसिटी मिल जाएगी जितनी की ट्रेन की वेलोसिटी है। तो ये लड़का तो अपने हिसाब से बॉल को छोड़ देगा, लेकिन जितनी ट्रेन की वेलोसिटी है उतनी ही इनिशियल वेलोसिटी ये गिरती हुई बॉल क्या करेगी, गेन कर लेगी। तो अब ये दूसरी घटना हो गई, क्योंकि अब बॉल को एक मतलब थ्रो मिल गया है एक तरीके से, जैसे लड़के को पता नहीं कि मैंने थ्रो किया है, लेकिन वो ट्रेन की वेलोसिटी गेन कर लिया। अब जैसे हम लोग एक पत्थर लेकर फेंकते हैं तो वो क्या होता है, जब भी हम उसको फेंकते हैं तो वो ऐसे करके जाता है और उसके बाद इस तरीके का कर्व बनाते हुए नीचे गिर जाता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। तो ऐसे रास्ते को, जो डिज़ाइन बना हुआ ऐसे रास्ते को क्या कहते हैं, रास्ता या पाथ या ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। ये ट्रेजेक्ट्री होता है पैराबोला, एक पैराबोला का पार्ट होता है। तो पैराबोलिक पाथ पर ही गिरता हुआ दिखाई देता है। जैसे सर्किल का हम लोग एक छोटा सा हिस्सा काट कर ले लें तो ये इतना हिस्सा हम लोग ले लें, ये इतना सा पोर्शन, तो ये हमें सर्कुलर पाथ दिखेगा। उसी तरीके से पैराबोला ऐसे होता है, तो या तो ऐसे हम पैराबोला बना सकते हैं। तो उसका ये एक छोटा सा हिस्सा होता है, इतना बड़ा हिस्सा ये जो हमें दिख रहा है ये पैराबोलिक पाथ है, तो पैराबोला का ही टुकड़ा। तो फिलहाल ये पैराबोलिक पाथ पर गिरता हुआ दिखाई देगा। किसको दिखाई देगा? जो ट्रेन के बाहर खड़ा होगा। जो ट्रेन के बाहर खड़ा होगा, प्लेटफॉर्म पर देख रहा होगा कि ट्रेन अपनी पटरी पर चलती हुई जा रही है, तो जो दूर से ऑब्जर्वेशन लेगा, या जैसे आप लोग इस समय वीडियो में देख रहे हैं तो आप लोग दूर से देख रहे हैं कि ट्रेन ऐसे चलती हुई चली जा रही है, तो इस समय बॉल जो दूर से देखेगा उसको पैराबोलिक पाथ पर गिरते हुए ट्रेन दिखाई देगी। लेकिन जो लड़का ऊपर से झांक रहा है बॉल फेंकने के बाद, इस लड़के को बॉल हमेशा सीधी लाइन में नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देगी। ये एक अद्भुत बात है कि हम लोग दूर से वही बॉल को देख रहे हैं तो पैराबोलिक पाथ पर गिरती हुई दिखती है, लेकिन अगर हम लोग ट्रेन के अंदर घुस जाएं और वहां से बॉल को गिराएं तो वही बॉल हमें नीचे गिरती हुई, सीधी लाइन में नीचे गिरती हुई दिखाई देगी। तो दो अलग अलग जगह से एक ही घटना का ऑब्जर्वेशन लेने पर अलग अलग पाथ दिखाई देते हैं। अब इसका ये मतलब नहीं होता कि हम कोई जानवर भागा जा रहा है तो वो बिल्ली था तो दूर से देखे दूसरी जगह तो वो चूहा बन गया, ऐसा नहीं है। लेकिन इस तरीके के इनके पाथ में चेंज हो जाता है कि अलग जगह से देखेंगे तो बिल्ली का चूहा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, लेकिन इसमें चेंज हो जाता है। तो ये देखने मिला। अब सवाल ये कि इस लड़के को स्ट्रेट लाइन क्यों दिखेगी, तो उसका मतलब आंसर ये है कि देखिए इसमें होगा क्या, ट्रेन आगे की ओर मूव कर रही है कुछ वेलोसिटी से, जितनी वेलोसिटी से वो ट्रेन आगे की ओर मूव करेगी उतनी ही वेलोसिटी बॉल को भी मिल गई है
ड्रॉप करते समय। तो इस समय जितनी स्पीड से ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है उतनी स्पीड से हमारी बॉल भी आगे की ओर बढ़ेगी। हम यहाँ पर ये मानते हैं कि ट्रेन से जो अगल बगल से निकलने वाला हवा होगा, हवा का झोंका होगा, इन सबको हम नेगलेक्ट करके ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि हवा का झोंका आ गया, आंधी तूफान आ गया तो बॉल उड़ के कहीं भी भाग सकती है। तो इन हवा के झोंका, एयर रेजिस्टेंस, इन सबको हम लोग क्या करते हैं, नेगलेक्ट करके तब ये बातें हम लोग कर रहे हैं। तो जैसे ही हमारा ट्रेन का, अभी तो इसके हाथ में ये लड़का जो इस पे झांक रहा है खिड़की से, इस लड़के के हाथ में ये ट्रेन है। इस समय डिब्बे के अंदर ट्रेन, ये जो है डिब्बे के अंदर, मतलब ये जो बॉल है वो डिब्बे के अंदर में अभी है इस लड़के के पास। तो जब ये बॉल को ड्रॉप कर देगा, जैसे ही बॉल को ड्रॉप करेगा ट्रेन थोड़ा आगे बढ़ चुकी होगी, लेकिन वही वेलोसिटी बॉल की भी है, तो बॉल भी ट्रेन के साथ आगे बढ़ जाएगी। तो जब ये बॉल आगे बढ़ जाएगी तो तब तक में डिब्बा भी आगे बढ़ जाएगा। तो लड़का फिर देखेगा बॉल, तो उसको फिर नीचे की ओर दिखाई देगी बॉल अपने आँख के सामने। फिर डिब्बा आगे की ओर बढ़ जाएगा तो बॉल भी आगे की ओर बढ़ जाएगी, क्योंकि वो दोनों सेम वेलोसिटी से आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो जितनी बार लड़का नीचे की ओर झांकेगा या एक लगातार नीचे की ओर दिख रहा है तो बॉल हमेशा उसके आंख के सामने ही रहेगी, क्योंकि दोनों साथ साथ में चल रहे हैं। तो बॉल हमेशा उसको उसके सामने नीचे की ओर गिरती हुई दिखाई देगी, लेकिन वास्तव में बॉल जो है थोड़ा अपनी जगह से आगे जाकर गिर चुकी होगी। तो ऐसा इस लड़के को लग रहा है जो ट्रेन के अंदर घुसकर इसको देख रहा है। तो इसके लिए बॉल का गिरना एक स्ट्रेट लाइन में, सीधी रेखा में नीचे गिरने की घटना है। लेकिन हम लोग जब बाहर से प्लेटफॉर्म से खड़े होकर देखेंगे तो यही बॉल हमें पैराबोलिक रास्ते पर गिरती हुई दिखाई देगी। तो इस तरीके से एक ही घटना को अलग अलग पर्सन्स, मतलब अलग अलग तरीके से ऑब्जर्व करते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। जब एक पहिया सर्कुलर पाथ पर, मतलब एक पहिया जो होता है वो रोल करता है किसी रोड पर। रोल करने का मतलब जैसे ही हमने लिया है, ये एक हमारा रोड है, इस तरीके से मान लेते हैं, ये पहिया है, इस पर ये रेड मार्क लगाया गया है कि जब ये मूव करेगा तो दिखाई देगा। तो ये पहिया का रोल करने का मतलब इस तरीके से ये फिसलेगा। मतलब फिसलने का क्या है कि ऐसे करके ये मूव करेगा, इसके ऊपर चलेगा। फिसलाने का मतलब ये हुआ ऐसे बिना मूव किए, लेकिन ये फिसलेगा नहीं, इसको रोल कराना है। ऐसे रोलिंग में और फिसलने में फ़र्क होता है, क्योंकि ये जैसे हम लोग इसको अगर स्लाइड कराना चाहें, जिसको फिसलना कहते हैं, तो ये जो रेड वाला मार्क है ये अपनी जगह पर ही रहेगा। ये हो गया फिसलना, स्लाइड करना। ये रेड वाला मार्क अपनी जगह पर है, ये पहिया जो है अपनी जगह पर ऐसे फिसल रहा है। जैसे तेज़ में चलती हुई गाड़ी में कभी डिस्क ब्रेक मार देते हैं तो क्या होता है, गाड़ी आगे की ओर फिसल जाती है, और कभी कभी लोग स्टाइल मारने के चक्कर में चोट भी लग जाती है। तो क्या होता है, अब ये रोल करेगा। रोल करना ये होता है। रोल करने के केस में हम लोग देख रहे हैं कि रेड वाला मार्क मूव कर रहा है, ये रोलिंग है। तो हम लोग इसी रोलिंग के फिनोमेना को देखते हैं। अभी हम लोग को देखना है दूर से कि जब एक ये रोड है हमारी, इस रोड पर ये पहिया मूव करेगा तो हम लोग दूर से देखेंगे तो ये जो हमारा पहिए के रिम पर या इसके सरकमफ्रेंस पर जो मार्क किया गया है, ये मार्क हमें किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके के रास्ते पर ये चलते हुए दिखेगा। इसको हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पर रख दिया, ये रेड वाला मार्क अभी बिल्कुल इसके सामने कोइंसाइड कर रहा है, जैसा दिख रहा होगा। अब हम देखते हैं क्या वास्तव में जब ये पहिया इस रोड पर रोल करेगा तो जिस तरीके का ये रेड कलर का डिज़ाइन बनाया गया, क्या वास्तव में इसी तरीके का डिज़ाइन बनाता है या ऐसे ही झूठ मूठ का कुछ भी बता दिया गया? ऐसा नहीं है। इसको हम लोग करके देखते हैं। तो अब हम लोग इसको आगे की ओर रोल करेंगे तो हम लोग को ये देखना है कि रेड वाला मार्क इसी रेड वाले मार्क के साथ मैच करते हुए चल रहा है या नहीं, उसी तरीके का डिज़ाइन बनाएगा कि नहीं। इसको हम रोल कराते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो रेड वाला मार्क है ये बिल्कुल उसी के साथ चल रहा है। ये अभी ये बढ़ते बढ़ते ऐसे करके रेड वाला मार्क इसके टॉप पर आके मैच करने लगा। अब ये जब नीचे की ओर जाने लगा तो ये भी हमारा नीचे की ओर कर्व बनाया गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा रेड वाला मार्क है वो चलते चलते इसी तरीके का रास्ता बनाया गया। फिर इस तरीके से ये दूसरा रोल भी कंप्लीट करेगा। ऐसे ये यहाँ पहुँच गया तो इस तरीके से ये ऐसे करके रोल किया जाएगा तो उसी तरीके से ये आगे बढ़ेगा। ये उसको रेड वाले मार्क को ऐसे फॉलो करते हुए चल रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं कि वास्तव में जब एक पहिया रोल करता है
तो उसके सरकमफ्रेंस के अगर हम एक पॉइंट को या पहिए के रिम पर एक पॉइंट को हम ऑब्जर्व करें तो वो पॉइंट हमेशा इस तरीके के रास्ते पर चलते हुए दिखता है। तो ये रास्ते को का नाम भी है, इसको इस पाथ को हम लोग कहते हैं साइक्लॉइडल पाथ। तो हमने देखा जब एक पहिए को दूर से ऑब्जर्व किया जाएगा कि पहिया रोल कर रहा है सड़क पर, तो उसके रिम का जो पाथ होगा वो साइक्लॉइडल पाथ होगा, उसके रिम का जो पॉइंट होगा वो एक साइक्लॉइडल पाथ पर चलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम दूर से देख रहे हैं तो वो पहिया सड़क पर लुढ़कते हुए जा रहा है। लेकिन अभी क्या करना है, अब हम अपनी पोजीशन चेंज करेंगे। अब हम रोड से निकलकर जादू से एक छोटी सी चींटी की तरह बन जाएंगे। हालांकि ऐसा बनना मुश्किल है, मतलब मुश्किल क्या, अभी के लिए तो असंभव ही है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जादू से एक छोटी सी चींटी बन जाएं और इस पहिए के सेंटर पर आकर चुपचाप बैठ जाएं। जहां इस पहिए का सेंटर होगा वहां बैठ जाएं। अब इसको हम रोल करने देखते हैं। तो जब वहां से हम ऑब्जर्व करेंगे इसके सेंटर पर, जो इसका सेंटर होगा वो सामने से यहाँ कहीं होगा। जैसे ये मार्कर का वाइट वाला पोर्शन दिख रहा होगा, ये सेंटर है इस व्हील का। तो इसके जब ये सेंटर पर हम लोग बैठ जाएंगे यहाँ पर, तो जब ये रोल करेगा तो वही घटना घटेगी, लेकिन अब हमें लगेगा कि ये एक सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। सर्कुलर मतलब इस तरीके के पाथ पर, सर्किल के पाथ पर चल रहा है और हमारा पॉइंट यहाँ पर अंदर की ओर फिक्स होगा। उसी पॉइंट से हम लोग बैठकर देखेंगे तो हमें ये एक सर्कुलर पाथ पर चलते हुए दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि एक ही फिनोमेना, एक ही घटना अलग अलग जगह से देखने से अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। तो इस अलग अलग जगह को फिजिक्स की लैंग्वेज में फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, कि हमारा अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने से अलग अलग ऑब्जर्वेशन हमें दिखाई देती है। एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल ये भी लिया गया है। ये दो बच्चे पैराबोलिक पाथ पर दौड़कर जा रहे हैं। जैसे दो बच्चों को फेंक दिया जाए, हालांकि बच्चों को कोई नहीं फेंकेगा। ये पैराबोलिक पाथ क्या होता है पहले हम समझ लें। जैसे यहाँ पर एक तोप लगा दिया जाए, तोप से गोला मार दिया जाए, तो वो जो तोप से गोला निकलेगा वो इसी तरीके से ऐसे ऊपर जाएगा फिर नीचे गिरेगा। या यहाँ पर बंदूक रख के फायर कर दें, या यहाँ पर खड़े होकर कोई ईंट को फेंक दे नीचे से ऊपर की ओर ऐसे, तो वो इसी तरीके से जब पाथ पर जाता है तो जो रास्ता बनता है इसको ट्रेजेक्ट्री, पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, या इसका एक स्पेशल नाम भी दिया गया। इस ट्रेजेक्ट्री का नाम क्या है, इसका नाम है पैराबोला। तो ये पैराबोलिक पाथ पर दो लड़के जा रहे हैं। तो इमेजिन किया जाए कि तोप के अंदर इन दोनों को भर के हमने जादू से उड़ा दिया। अब ये दोनों भागते हुए चले जा रहे हैं इस तरीके से पैराबोलिक पाथ पर। तो ये लोग भागते हुए चले जा रहे हैं, या तो कुछ ऐसा बना भी हो सकता है जैसे पुल की तरीके से उसके ऊपर ये लोग भागते जाएं। तो हालांकि पुल से उतरने में इनकी अलग अलग एक्सेलरेशन होगा, लेकिन हम लोग इसीलिए मान रहे हैं कि ये लोग ऐसे करके हवा में उड़ रहे हैं, इनको फेंक दिया गया है और ये दोनों ऐसे करके आराम से नीचे की ओर गिरेंगे अंडर ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से दोनों लड़के नीचे की ओर गिरेंगे। तो ये जब यहाँ से कोई ऑब्जर्वर इसको देखेगा, जैसे इसके पापा यहाँ खड़े हैं, तो ये बोलेंगे अच्छा तुम दोनों पैराबोला वाले पाथ पर घूम रहे हो। तो ये बेचारा शॉक्ड रह जाएगा और ये भी शॉक्ड हो जाएगा। ये बोलेगा नहीं, मेरा जो छोटा भाई है वो तो स्ट्रेट लाइन पर चल रहा है, और ये भी बोलेगा मेरा बड़ा भाई वो भी स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है। तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जब हम लोग दूर से देखते हैं एक ही फिनोमेना हो रहा है यहाँ पर कि दोनों लड़के एक पैराबोलिक पाथ पर जा रहे हैं। जब ये दूर से देखेगा तो इसको दोनों लड़के एक पैराबोलिक पाथ पर चलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब ये लड़का छोटे वाले को देखेगा और ये छोटा वाला बड़े वाले अपने भाई को देखेगा, अब जो भी रिश्तेदारी हो इनकी, ये जब देखेंगे एक दूसरे को तो ये लोग स्ट्रेट लाइन में चलते हुए दिखाई देंगे। ये इसको बोलेगा कि तुम स्ट्रेट लाइन पर जा रहे हो, और ये भी इसको बोलेगा कि तुम भी स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो। ये लोग एक दूसरे को पैराबोलिक पाथ पर गिरते हुए नहीं ऑब्जर्व करेंगे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोनों ही ग्रेविटी के अंडर फॉल करते हैं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होता है, मतलब रिलेटिव एक्सेलरेशन कुछ भी नहीं होता। इनका एक दूसरे के रिलेशन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए सेम एक्सेलरेशन से गिरने की वजह से इनको ये ऐसा लगता है कि ये लोग एक यूनिफॉर्म स्पीड से क्या कर रहे हैं,
मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर ट्रेवल कर रहे हैं, ऐसा इनको लगता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग जगह से ऑब्जर्वेशन लेने से एक ही घटना अलग अलग तरीके से दिखाई देती है। तो इसके लिए ये दोनों पैराबोलिक पाथ पर हैं, और ये दोनों, ये इसको देखेगा तो ये बोलेगा नहीं तुम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं, और ये इसको देखेगा तो ये भी बोलेगा तुम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हो। तो इस तरीके से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से अलग अलग घटनाएं हमें दिखाई देती हैं।